तो चलिए रेलवे की जीके जीएस सीरीज को पढ़ाते हुए देखते हैं सेट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो नौटंकी किस राज्य का है एक लोक नृत्य? राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे, तो कौन थे उनके? ये पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो पहला संविधान में संशोधन संविधान लागू होने की 1 साल के अंदर ही करना पड़ गया था, यानी कि 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ कहाँ पे है? ये आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट हमारा है कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, तो किसने किया था? ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी गवांग नामग्याल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गवांग नामग्याल जी थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था। तो ये जो है 2012 या 14 2012 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2012 में निकाल दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में सेवानिवृत्त की आयु क्या है। तो सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। नेक्स्ट हमारा है कि दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो उन्हें कहाँ नियुक्त किया गया था? उनको जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आपका है, यूपी आता है, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। अच्छा, इसमें बताना है आपको संसद के बारे में क्या नहीं है। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र बिल्कुल होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। USA का राष्ट्रीय खेल क्या बताइए? वाटर पोलो, रग्बी, पोलो या बेसबॉल। तो वो आपका आता है बेसबॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका बेसबॉल। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो बताइए क्या थी? कि वहाँ पे ईंट के बने हुए भवन जो है ये उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सी राजगोपालाचारी या लाला लाजपत राय जी थे। तो वो थे आपके मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो निम्न में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती है, आपको ये बताना है। तो वो है आपकी महानदी। ये कहाँ मिलती है? ये आपके अरब सागर में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा को हम किस और नाम से भी जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अपर हाउस, यानी उच्च सदन जो है इसको हम बोलते हैं अपर हाउस, उच्च सदन। नेक्स्ट हमारा है कि यूरो किसकी मुद्रा है। तो बताइए, यूरो जो है यूके की है, स्वीडन की, डेनमार्क की या यूरो जोन की। तो ये पूरे आपके यूरोपीय जोन जो होता है ये उसकी मुद्रा होती है यूरो। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि
पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है, अनुमानित मतलब कितना हिस्सा है, तो यह आपका आता है 2.4। अच्छा, ऑप्शन बहुत क्लोज है तो 2.4 हो जाएगा इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2.4। नेक्स्ट हमारा है कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बताइए खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो कन्फ्यूजन अगर होगी तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होगी, बट कहाँ पाए जाते हैं ये एमपी में पाए जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी, किस युद्ध के बाद जो है ताशकंद की घोषणा हुई थी, तो ये आपका था वार जो था ये 1965, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1965 के बाद ताशकंद की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश की थली सीमा जो है एक तो भारत के साथ लगती है और चीन के साथ नहीं लगती है, केवल भारत भी नहीं है, भारत भूटान भी नहीं है क्योंकि बीच में वेस्ट बंगाल आ जाता है, तो भारत और म्यांमार के बीच में लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नासा का मुख्यालय कहाँ है, बताइए नासा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नासा का मुख्यालय जो है आपका वो वाशिंगटन डीसी में है, यानी वाशिंगटन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था, बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था, बताइए किस अवधि के दौरान किया गया था दिल्ली में संसद भवन का निर्माण, ये किया गया था आपका 1921 से 1927 के बीच में, 1921 से 27 के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया था, बताइए केसर कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, तो ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर, यानी जेके में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, वो आपके थे विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए टोटल।